गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपने एक्सरसाइज का तो सॉल्व ही कर लिया। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको करा के दे रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम्स में आया तो जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस लिख दिया है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बोल दिया है कि जो अज्यूम करो कि वो स्टेटमेंट पहले से ही क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो घर पे हूँ, आपको अगर कुछ आवाज आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना, क्या कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट, आपको क्यू स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, संडे इज हॉलीडे, एंड सेकंड क्यू स्टेटमेंट राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ठीक है, तो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये मत कंसिडर करना है कि राम स्टडी करता है या नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन आपको आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यू में कभी भी हम नॉट नहीं लिखते, बट ये उन लोग ने दिया है, उसको जस्ट उन लोग ने बोला ट्रू अज्यूम करो और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बस निकालो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे। गिवन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू। ये हमें दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है, स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों क्या है, ट्रू है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देन फर्स्ट क्वेश्चन, संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म, देन हम ट्रूथ वैल्यू। देन संडे इज नॉट हॉलीडे, अब संडे वाला तो एक पहला क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, और दूसरा वाला स्टडी ऑन हॉलीडे, राम स्टडी ऑन हॉलीडे वाला क्यू हो जाएगा। अब आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट में क्या लिखा है, संडे इज हॉलीडे, बट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या है, नॉट आया, यहाँ पे क्या आया है, नॉट आया। तो आपको क्या लेना है, ये स्टेटमेंट जस्ट इसका क्या अपोजिट है, देन यहाँ पे आप निगेशन लोगे। और बीच में क्या है, यहाँ पे और आया, तो और का सिंबल आपको पता है। देन यहाँ पे क्या लिखा है, राम स्टडी ऑन हॉलीडे, बट यहाँ पे क्या लिखा है, राम डज नॉट, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, निगेशन आएगा। आपको इसको देख के लिखना है। हाँ, ये बाकी के सम की तरह नहीं कि नॉट आया तो हमें लेना है, जस्ट इसका अगर अपोजिट है तो निगेशन देना है। देन आपको क्या करना है, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। मैं इसी के नीचे निकालता हूं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे क्या है, निगेशन का निगेशन ही आएगा। पी हमारा क्या है, ट्रू है, और क्यू भी हमारा क्या है, ट्रू है। देन अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, तो निगेशन ऑफ टी क्या आता है, एफ आता है, और ऐसे ही रहेगा। निगेशन ऑफ टी क्या आएगा, एफ आएगा। और हमें पता है हमारा डेफिनेशन ऑफ और क्या है, इफ बोथ द वैल्यू आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन जो हमारा सब क्वेश्चन सेकेंड है। इफ अ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडी ऑन हॉलीडे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडी ऑन हॉलीडे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने क्वेश्चन में कुछ सही लिखा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी मैंने सही लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सही लिखे हैं, तो टेंशन नहीं है क्वेश्चन का। इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, मैं करके दिखा रहा हूं। सिंबॉलिक फॉर्म आपका क्या आएगा, इफ अ संडे इज नॉट हॉलीडे, सबसे पहले आपको पता है पी है और दूसरा क्या क्यू है। अब यहाँ पे संडे इज नॉट हॉलीडे, पर इसके अंदर नॉट नहीं है, तो ये क्या अपोजिट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन। एंड यहाँ पे इफ देन आया, देखो यहाँ पे इफ देन आया, तो आपको इफ देन वाला सिंबल लेना है। और राम स्टडी ऑन हॉलीडे, बट यहाँ पे क्या लिखा है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो ये अपोजिट यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको निगेशन लेना पड़ेगा। देन हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। निगेशन ऑफ पी क्या है, ट्रू है, आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है। इफ देन यहाँ पे निगेशन। क्यू क्या है आपका, क्यू भी आपका क्या है, ट्रू है। फिर इसको आप अगर सॉल्व करोगे, देन निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, देन निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स। तो आपको कंडीशन पता है, मैंने निगेशन ऑफ ट्रू ही लिखा, ट्रू फॉल्स। आपको कंडीशन पता है इफ देन का, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू
एंड सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देन लास्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, संडे इज अ हॉलीडे, सेम स्टेटमेंट है, देन क्या आएगा, पी आएगा, और पी वैसे ही रहेगा, वहां पे निगेशन पी नहीं होगा। एंड राम स्टडी ऑन हॉलीडे, ये भी सेम है। चाहिए तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं। पहला वाला क्या आएगा, पी, एंड वाला सिंबल दिया आपने, यहाँ पे क्या आएगा, स्टडीज ऑन, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे डज नॉट स्टडी है, यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे फिर से ये चेंज है, तो ये क्या आएगा, निगेशन ऑफ क्यू आएगा। देन इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका ट्रू है, ये भी क्या आपका ट्रू है, देन ये आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, एफ, एंड ट्रू का आपको पता है कंडीशन, बोथ द वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1 बाय 1 मैंने हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं आपको IMP मार्क दे दूंगा, बट 1 बाय 1 आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। देन ये यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दिया होगा, जैसे कि आपका इंग्लिश ग्रामर आता है वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल, देन वैसे ही यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में दिया, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1 एक एक को। ओके, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, सिंबल को देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। देखो पी, ही स्विम, जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं, ही स्विम, आगे क्या लिखा है, क्यू लिखा है। हाँ, यहाँ पे ही स्विम्स, यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, क्या है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, क्या है, इफ एंड ओनली इफ, क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ये एक्स्ट्रा टर्म आया। और क्या है, यहाँ पे निगेशन क्यों है, मतलब इसके अंदर नॉट लेना है, वाटर इज वार्म है, पर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, वाटर इज वाटर, वाटर इज नॉट वार्म, यहाँ पे लिखता हूं वाटर इज नॉट वार्म। तो आपको समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, क्योंकि यहाँ पे निगेशन आया। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे निगेशन दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे पी और क्यू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या निगेशन है और यहाँ पे क्या पी और क्यू है। तो हमें हमेशा निगेशन को आपको क्या लिखना है, हाँ, अगर ऐसे निगेशन होता, अंदर निगेशन होता, तो आप क्या लिखते, ही डज नॉट स्विम, या तो ही डज नॉट स्विम, वैसे ही आएगा। बट यहाँ पे निगेशन तो नहीं है, निगेशन ये दोनों के लिए निगेशन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू दैट, क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू दैट, आपने निगेशन पढ़ा था, या तो फॉल्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू दैट। अब आगे का स्टेटमेंट अपना लिखोगे, क्या नॉट ट्रू दैट क्या आएगा, पहला पी से क्या आएगा, ही स्विम, क्या आएगा, ही स्विम एंड, सॉरी और है, ही स्विम और क्यों क्या है, वाटर इज वाटर, वाटर इज वार्म। तो आपको समझ में आया होगा। जो चेंजेस है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, बाकी का आपको सेम यहां से कॉपी करना है। देन ये आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या आया, इफ देन आया, और पहला इफ देन में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, क्यू वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा, इफ क्यू वाला लिखूं, इफ वाटर इज वार्म, क्या लिखोगे, इफ वाटर इज वार्म, फिर हम क्या लिखते हैं, देन। अब देन लिखने के बाद आपको क्या करना है, पी वाला स्टेटमेंट लिखना है, देन ही स्विम्स, सॉरी, ओके, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। प्लीज मैं जो ऐसे अलग अलग कलर से यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आप अलग अलग पेन मत यूज करना, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूं। देन यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट है क्यू एंड निगेशन ऑफ पी, क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या क्यू है, क्यू वाटर इज वार्म, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्यू वाटर इज वार्म, लिखा आपने, एंड है, तो यहाँ पे क्या लिखो, एंड निगेशन पी है, निगेशन पी मतलब इसमें नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही डज नॉट स्विम, क्या लिखोगे, ही डज नॉट स्विम्स, ओके।
तो यहाँ पे आपका ये पार्ट भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। बट मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप क्या करो पता है, एक बार क्वेश्चंस लिखने के बाद जस्ट उसे एक बार रीचेक करो। यहाँ पे देखो लिखा है पी, क्या लिखा हुआ है बताओ, इफ एंड ओनली इफ निगेशन की हो तो क्या आएगा, ही स्विम सही है। इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म, क्योंकि यहाँ पे निगेशन क्यों है। देन सेकंड, यहाँ पे अगर निगेशन ब्रैकेट के बाहर आता है तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू दैट, बाद में क्या अंदर सेम है, ही स्विम और वाटर इज वार्म। अब यहाँ पे पहला क्यों लिखना है आपको, इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। बाद में लास्ट वाले में क्या आएगा, वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। तो गाइस यहाँ पे आपका 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट, 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट 1.5 एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। मुझे भरोसा है कि आप घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हो। देखो लॉकडाउन का टाइम है इसलिए मैं घर से वीडियो बना रहा हूं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम क्लास में वीडियो बनाएंगे। क्लास में सब चीजें और है, आपको और अच्छे से सब कुछ मिलेगा। बट मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि 1 by 1 आपको अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन मैंने लिख के यहाँ पे दिया है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज आप स्टडी करो 1 by 1, हर एक वीडियो आपको मिलेगा, पूरे के पूरे मैथ्स के वीडियो मिलेंगे आपको। डरो मत, कॉमर्स के हो पर आप अच्छे से स्टडी करो, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे स्टडी करो और जितना हो सके प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जितना हो सके लाइक कराओ, खुद से आपने किया ही होगा, और जितना हो सके आप शेयर करो। देन थैंक यू सो मच।